नहीं, दोनों घटकों खास तौर से जो दो तेलुगु अब सर्बानंद सोनोवाल आ गए हैं मुख्यमंत्री। Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो सर्बानंद सोनोवाल बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेते हुए, प्रभु आप कमेंट करना चाह रहे थे। कि मैं कई सालों से 15 ट्रैप स्वेरिंग देखी है मैंने, इसमें मेरे को अजीब सा लग रहा है। कुछ एनडी के ज़माने भी हुआ है कि बीजेपी के जो सीनियर मिनिस्टर थे, आपने घटकों के मिनिस्टरों से पहले स्वेरिंग करा दी उनकी। इसका सीनियरिटी उनकी पहले हो गई। बिल्कुल कि अल्फ़ाबेटिकल में सोचा कि नाम से होगा, ABC से, वैसा नहीं हुआ इसके अंदर। अब सर्बानंद सोनोवाल जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उससे पहले आपने ललन सिंह की स्वेरिंग करा दी। और तेलुगु देशम का अभी तक कोई नहीं हुआ। तो तेलुगु देशम के कैबिनेट मिनिस्टर जो बनने वाले हैं वो प्रोटोकॉल में बाद में आ रहे हैं, जबकि सबसे बड़ा दल वो है। ये बाद में एक्सप्लेन होगा जब डिपार्टमेंट बांटे जाएंगे। पर ये अटपटा सा लग रहा है। सरकार की तरफ से ये भी स्पष्टीकरण आ सकता है कि ये दरअसल इसको लेकर आप सीनियरिटी का अंदाजा मत लगाइए। हाँ, मुख्यमंत्री भी है, सीनियर पहले मिनिस्टर भी रहा, उससे पहले लालू प्रसाद की जो कैबिनेट। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो वीरेंद्र खटीक 8वीं बार के सांसद दिव्यांग, 70 साल की उम्र है, पहली बार केंद्रीय सरकार में शामिल होते हुए। दे रहा है दुरुस्त है, दे रहा है, बिल्कुल दुरुस्त है। और देखिए मध्य प्रदेश से 2 शामिल हो गए। देखना है कि बिहार में कैसे करते हैं, क्योंकि बिहार में एक अगड़ा और एक हमने दलित मंत्री देख लिया। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं मेरे ख्याल से। एक दलित जी, भूमियार और दलित। और अगड़े में भी, क्योंकि हमें देखना होगा भूमियारों का पुट कितना और राजपूतों का कितना। राजपूत की नाराजगी से नुकसान हुआ है, क्या वहां पर लेते हैं कि नहीं बिहार में, ये देखने वाला बात होगी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। और मेरे ख्याल से जो कंपोजिशन होगा वो उसको ध्यान में रखकर किया जाएगा, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। विनोद, वीरेंद्र खटीक, बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि मध्य प्रदेश वो कि भाई बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ देखती नहीं है और अनदेखी होती है। इस बार तो बच्चा, मध्य प्रदेश का बच्चा बिना रोए उसको मिल गया खटीक। तो टीडीपी की तरफ I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration
or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो राम मोहन नायडू महज 36 साल की उम्र, 3 बार के सांसद, बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेते हुए। और यहां पर एक सेकंड दिमाग अभिज्ञान, येरन नायडू आप भी मिले होंगे जब वो कितनी बार, वही तो संसदीय कार्य मंत्री थे। हम भी मिले, अच्छी लगातार, चाय बल्कि नाश्ता एक तरह करवाते से थे। अब उनके बेटे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की शपथ लेते बड़ा इंटरेस्टिंग होगा उन लोगों को देखने के लिए, क्योंकि येरन नायडू चंद्रबाबू के बिहाफ पे आपसे इंटरैक्ट करते थे, सारे डेली मीडिया से इंटरैक्ट करते थे, काफ़ी फ्रेंडली थे उस लिहाज से। जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ी गपशप वगैरह उनसे लगती थी। और कभी मुलाकात होगी इनके बेटे से तो देखेंगे कि कितना उनके अंदर भी स्वभाव है अपने पिता का। अगर आपने देखा हो, इसलिए उन्होंने आसमान की तरफ देखकर प्रणाम किया। I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and I will do right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for Union, except may be required for the due discharge of my duties as such minister. ABP न्यूज आपको रखे आगे।